Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अखिलेश यादव के इस्तीफा देने से खाली हुई समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठापरक सीट आजमगढ़ सदर से सुशील आनंद चुनाव लड़ेंगे। सुशील बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं पूर्वांचल के दिग्गज नेता रहे बलिहारी बाबू के छोटे बेटे हैं। हालांकि उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में साइकिल की सवारी कर ली थी। अखिलेश यादव के इस निर्णय के साथ जहां सपा ब्रिगेड चुनावी तैयारी में डट गए हैं, तो भाजपाई अब अपने महारथी का इंतजार कर रहे हैं। शहर के हरबंशपुर निवासी सुशील कुमार आनंद वर्ष 2010 में फूलपुर से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। दरअसल इनका पैतृक मकान फूलपुर के रम्मोपुर गांव में है। हालांकि इसकी सुगबुगाहट तो एक माह पूर्व ही शुरू हो गई थी। अखिलेश यादव फूलपुर में पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव की मां के 13वीं कार्यक्रम में आजमगढ़ पहुंचे, तो वहां के बाद सुशील से मिलने उनके घर भी गए थे। अखिलेश यादव के साथ विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव भी थे। हालांकि उस दिन इलाकाई लोगों ने उठी सियासी चर्चा को स्थानीय नेताओं ने औपचारिक मुलाकात बताकर टालने की कोशिश की थी। ऐसे में जब शुक्रवार को सुशील आनंद के नाम की घोषणा संसदीय उपचुनाव के लिए हुई, तो लोगों में आजमगढ़ को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। उधर उम्मीदवारी की घोषणा होने के साथ ही सुशील कुमार के परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला। तो परिवार के लोग तो सुबह से सपा के लखनऊ मुख्यालय के संपर्क में थे। सुशील की पत्नी अनुराधा गौतम जीजीआईसी लालगंज की प्रभारी हॉस्पिटल हैं, प्रिंसिपल हैं। इनके परिवार में जनपद में एक अलग प्रतिष्ठा है। बलिहारी बाबू का बहुत सारे सालों तक बसपा को सींचने के बाद मुंह भंग हुआ, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उसके बाद वर्ष 2020 में सपा में शामिल हो गए। 28 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया था। बसपा से पूर्व राज्यसभा सदस्य बलिहारी बाबू का अप्रैल 2021 में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया था। वहीं 2020 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव में 2022 में आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाले समाजवादी पार्टी के इस दाव से सभी हैरान हैं। यादव और मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता बरकरार रखने के साथ ही दलित वोट बैंक को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी अब तक इस सीट पर डिम्पल यादव अथवा रमाकांत यादव को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन रमाकांत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बहुजन समाज पार्टी में आजमगढ़ से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बसपा गुड्डू जमाली के मैदान में उतारकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति पहले ही अपना चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आजमगढ़ उपचुनाव में 23 जून को मतदान होने वाला है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.